हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ओके। और मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही होगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अपनी जान की दुश्मन को क्या कहते हैं? अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज है 19 सितंबर, और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है मेरे साथियों, पूछा गया है कि हाल ही में किसने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक पास हो गया है साथियों। ये आपको बताना है। तो आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिएगा, कांग्रेस से सदस्य रिपुन बोरा के मुताबिक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और उसके स्थान पर संचालक मंडल की स्थापना की गई है। और इसी के साथ अब राज्यसभा आई है, तो राज्यसभा के बारे में आप पूछ सकते हो कि सर हमें राज्यसभा के बारे में बता दीजिएगा कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में मैं आप सबको इतना बताना चाहूंगा भाई कि देखिएगा, पहली बात तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आर्टिकल 124 में, हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है आर्टिकल 214 में, हाई कोर्ट का गठन किया गया है आर्टिकल 216 में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर राज्यसभा हो जाएगा। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीटें है 250 है, वर्तमान में कितनी है? 245 है। और देखिएगा, राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? राज्यसभा से 12 सदस्य को। लेकिन लोकसभा से कितने लोगों को करता है? तो आप बोलोगे 2 सदस्य को। और साथ ही लोकसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें होती है? 552 होती है। और साथ ही वर्तमान में कितनी है? तो आप बोलोगे 545 है। और लोकसभा से प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आप बोलोगे 30 सदस्य होते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको मोस्टली पूछी जाती है, और आप सभी ने बेहतरीन तरीके से बताया। ओके, नो डाउट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ओके, तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपको बताना है मेरे साथियों को कि भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की नेता किसका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है? तो वो आपकी हरसिमरत कौर बादल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, याद रखना है। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। साथ ही वो दो कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनकी जगह अब कौन आएंगे? तो वो आपके किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे मेरे साथियों। ये आपको पूछा जाएगा और आप सभी बता देंगे। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब क्वेश्चन यह है भाई, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो आप बोलोगे बीजेपी से। अब राज्यसभा की बात आई है, तो राज्यसभा के बारे में अब ये मैं बताना चाहूंगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और किस आर्टिकल में बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट आपका सभापति होगा? आर्टिकल 54 में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र आर्टिकल किस में किया गया है? सॉरी, 64 में। और 63 में वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। और आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो आपने बता दिया। ओके, बहुत ही बेहतरीन। कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? तो आप बोलोगे एम वेंकैया नायडू। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो लिसनिंग, लर्निंग और जो लीडिंग पुस्तक है साथियों, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे निर्वाचन आया है, तो निर्वाचन के बारे में भी आप बताएंगे कि जो निर्वाचन क्या है साथियों, निर्वाचन जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है? 324 से लेकर 329वें आर्टिकल में। पार्ट 15 में जिक्र किया गया है। और इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है? तो आप बोलोगे सुनील अरोड़ा जी हमारे इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। और यह भी आपने बेहतरीन तरीके से बताया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है भाई। अब अगला क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि स्वीडन के अरमान डुप्रेंटिस ने किस खेल के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना
रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो आपका पोल वोल्ट हो जाएगा। कौन सा वोल्ट? पोल वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं भाई पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बोलोगे 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बोलोगे 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और आपके वाटर पोलो में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 7। वैसे पोलो में सॉरी 7 नहीं होते, 4 होते हैं। और वाटर पोलो में 7 होते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एक होता है रग्बी। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बोलोगे 15 खिलाड़ी होते हैं मेरे साथियों, ये भी पूछा जाता है। और खो खो में आपके 9 खिलाड़ी हो जाएंगे मेरे साथियों, और ये भी आपको पूछा जाता है। और हॉकी टीम के कोच कौन है, ये पूछो तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे कि हॉकी टीम के कोच आपके कौन हो जाएंगे, ग्राहम रीड। ग्राहम रीड आपके हॉकी टीम के कोच है मेरे साथियों। और फुटबॉल टीम के कौन है, तो आप बोलोगे इगोर स्टोमिक आपके फुटबॉल टीम के कोच हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने बताई, और मोस्टली आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है जो कि आप सभी ने बताया, ठीक है, नो डाउट। ओके हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर बताया। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भाई आपके विद्युत मंत्री आर के सिंह ने आरा बिहार के लोगों को कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं, तो आपके 74 हो जाएगा साथियों। लेकिन आपकी बात है ये बिहार की, तो भाई बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 918। बिहार के सीएम कौन है, तो आप बोलोगे नीतीश कुमार है। बिहार के गवर्नर कौन है, तो आप बोलोगे फागू चौहान है। और साथ ही मैं पूछूं कि बिहार में विधानसभा की सीटें 243, बिहार में लोकसभा की सीटें आपकी 40, और राज्यसभा की सीटें आपकी 16 हो जाएगी मेरे साथियों। और साथ ही साथ आपका जाट जाटिन बखो बखेन और पनवारिया सामा चकवा, ये सारे के सारे बिहार के डांस फोरम है जो कि मोस्टली आपको पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आप बोलोगे वाल्मीकि है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है। और अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी प्यारा आने वाला है, और मुझे यकीन है आप सभी बताएंगे। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट योगदान पर विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया किसने, रमेश पोखरियाल निशंक के, रमेश पोखरियाल निशंक ने। ओके, और साथ ही में पूछूं कि भाई रमेश पोखरियाल निशंक के पास आपका कौन सा मंत्रालय है, तो आप सभी बता देंगे साथियों कि कौन सा मंत्रालय है रमेश पोखरियाल निशंक के पास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मानव संसाधन विकास में अपने प्यारे इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, तो आप बोलोगे 129। 129 से हमारी इंटरनेट रैंकिंग है। ओके, कितने देशों में, 187 देशों की सूची में। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अभी चेंज हुआ है इनोवेशन इंडेक्स, पहले 52 था, अब वो कितना हो गया है, 48 हो गया है मेरे साथियों। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी, अब यहाँ पे रामविलास पासवान भी है, तो मैं पूछूं भाई रामविलास पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो क्या बताओगे भाई, तो आप बोलोगे कि सर हमें तो इतना सही नहीं पता है क्या, रामविलास पासवान के पास कौन सा मंत्रालय, हम तो बता देंगे आसानी से। अच्छा, तो भाई बता दो सही, तो रामविलास पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है साथियों, आप सभी कोशिश तो करिएगा बताने की, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारे रामविलास पासवान जी के पास है आपका उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, रामविलास पासवान जी के पास है, जो कि आपने बताया है, ठीक है ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 1818 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्टली आपको पूछा जाता है और आप सभी ने बताया है, ठीक है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना आवश्यक समझूंगा। ओके, तो वो क्या है साथियों कि ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित देश प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श किए हैं। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपनी urban क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आपका आयुष्मान खुराना हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं अक्षय कुमार को किसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप बोलोगे सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार है मेरे साथियों, याद रखना है, ये पूछा जाता है। और ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो होता है किसी भी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना है ना। और वो ऐड करते हैं, वो बोलते हैं कि फिर भाई ये हीरो ही खरीद रहा है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते, ऐसी ऐसी वो बातें बनती है, धारणाएं बनती है। और अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साथियों, आपको क्या बताना है, आपको पूछा गया है भाई, यहाँ पे एक मिनट आपको पूरा विजिबल नहीं हो रहा होगा, हाँ, पूछा गया है कि पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले विश्व के पहले कौन से खिलाड़ी बन गए, तो आप बोलोगे कि तीसरे नंबर के बन गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कि आपके पहले नंबर पे कौन है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप बोलोगे भाई कि आपके कौन है पहले नंबर पे,
तो आप बोलोगे कि इस रिकॉर्ड में क्रिस गेल है और आपके शॉन मार्श दूसरे नंबर पे है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे बाबर आजम हो जाएंगे। लेकिन बात पाकिस्तान की करी गई है, तो पाकिस्तान के साथ अपनी देश की सीमा कितनी लगती है, तो आप बोलोगे आपकी 3323 किलोमीटर लगती है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है, और चीन के साथ आपका 3477 किलोमीटर लगती है, और साथियों आपका नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। और ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, और आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जिन्होंने अब अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो देखिएगा, प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, और देखिएगा वीडियो को लाइक, ओके, और इसी के साथ शेयर करना ना भूले साथियों, अपने दोस्तों में जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है साथियों, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, आपको ऐसे ही करंट अफेयर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ देखिएगा, जिन्होंने अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।